हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आप सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने रिसर्च के, हायर एजुकेशन के, कम्युनिकेशन के, पीडीई के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं अपने चैनल पर। तो आप लोग चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कंप्राइजेज विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन ए इवेल्युएशन, ऑप्शन बी वैल्यूइंग, ऑप्शन सी कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन डी प्रिसीजन या ऑप्शन ई नॉलेज। तो हमें चूज़ करना है। फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है बी सी एंड डी ओनली, थर्ड है ए सी एंड ई ओनली और फोर्थ है सी डी एंड ई ओनली। कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हमें बताने हैं। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कॉग्निटिव डोमेन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे यूजीसी नेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सी ई। ए यानी इवेल्युएशन, सी यानी कॉम्प्रिहेंशन और ई यानी नॉलेज। तो ये हमारे क्या है, कॉग्निटिव डोमेन फॉर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड्स? ऑप्शन ए, प्रिपेयर टेस्ट आइटम दैट मैच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी, लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। या ऑप्शन डी, स्पेसिफाई द कोर्स और यूनिट कंटेंट। या ऑप्शन ए, डिस्कार्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी सी डी ई, सेकेंड है बी ई डी सी ए, थर्ड है सी ए ई डी बी और फोर्थ है डी बी ई सी ए। तो बताइए, रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर, हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड? एक टीचर कैसे प्रोसीड करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, डी बी ई सी ए। डी यानी स्पेसिफाई द कोर्स और यूनिट कंटेंट, बी लिस्ट द मेजर कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएगा ई डिस्कार्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, जो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है उसे हमें डिस्कार्ड करना है। फिर सी प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आएगा ए प्रिपेयर टेस्ट आइटम दैट मैच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या होता है, एक रोल होता है टेस्ट कंस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ब्रेन कॉन्टिन्यू टू डेवलप थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। स्टेटमेंट सेकेंड है, द लॉजिकल एंड गोल डायरेक्टेड एक्शन बिगिन इन द सेंसरी मोटर पीरियड। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। और फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, द ब्रेन कॉन्टिन्यू डेवलप। ब्रेन क्या होता है, कॉन्टिन्यू डेवलप करता है थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। स्टेटमेंट सेकेंड बोल रहा है, द लॉजिकल एंड गोल डायरेक्टेड एक्शन बिगिन इन द सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर प्रेजेंट्स द मोस्ट जनरल आइडियाज ऑफ द डिसिप्लिन फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिटेल एंड स्पेसिफिसिटी, इट इज नोन एज। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी इंडक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन सी जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी या ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉडल इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मटेरियल प्रेजेंटेड थ्रू लेक्चर रिगार्डिंग एंड अदर मीडिया। ऑप्शन ए एडवांस ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन बी इंडक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन सी निमोनिक या ऑप्शन डी साइंटिफिक इंक्वायरी। बताइए फटाफट आंसर करिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? किसने मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की जो थ्योरी है उसको प्रपोज किया था? ऑप्शन ए है बेंजामिन ब्लूम, ऑप्शन बी है डेविड ऑस्यूबेल, ऑप्शन सी है जोरेम ब्रूनर, या ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसने प्रपोज की है थ्योरी वर्बल लर्निंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड ऑस्बेल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, नोट कर ले, ये स्टैटिक क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स विद इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न। स्टेटमेंट सेकेंड है, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग इन्वायरमेंट। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है बट हमारा जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज स्टूडेंट्स मैच्योर द स्टडी ऑफ सोशल इशूज एट द कम्युनिटी, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कैन बी मेड अवेलेबल टू देम। Which model is designed for this purpose? ऑप्शन ए, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी, jurisprudential इंक्वायरी, ऑप्शन सी, रोल प्लेइंग, या ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। फटाफट आंसर करिए आप लोग। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, jurisprudential इंक्वायरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ गेन्स फ्रॉम एनी गिवन चेंजेस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस and thus to predict what we can hope to accomplish by using that practice. ऑप्शन ए, argumentation, ऑप्शन बी, effect size, ऑप्शन सी, empathy, या ऑप्शन डी, pluralism। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफेक्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फेजेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है फेजेस का पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। ओके, ऑप्शन ए है डेवलप्स इनसाइट, ऑप्शन बी है इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है रिलीज ऑफ फीलिंग, ऑप्शन डी है एक्शन, या ऑप्शन ए, न्यू ओरिएंटेशन। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी सी डी ई, सेकेंड है बी ई डी ए सी, थर्ड है सी ए डी बी ई, और फोर्थ है सी ई बी ए डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सी ए डी बी ई। सी यानी रिलीज ऑफ फीलिंग, सबसे पहले ये आएगा, फिर डेवलप इनसाइट, फिर एक्शन, फिर इंटीग्रेशन, और लास्ट में आएगा न्यू ओरिएंटेशन। तो ये क्या है, हमारे फेजेस हैं पर्सनल ग्रोथ इन द नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बिहेवियर थ्योरी डज नॉट कंसंट्रेट ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। स्टेटमेंट सेकेंड है, बिहेवियर थ्योरी अप्रोच इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस इंक्वायरी। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, या ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत है बट स्टेटमेंट सेकेंड हमारा सही है, यानी बिहेवियर थ्योरी अप्रोच इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूअस इंक्वायरी, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए, एनालिसिस, ऑप्शन बी, इवैल्यूएशन,
ऑप्शन सी अवेयरनेस, ऑप्शन डी कैरेक्टराइजेशन या ऑप्शन ए नेचुरलाइजेशन। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है बी डी एंड ई ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है सी डी एंड ई ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द कॉग्निटिव इफेक्ट एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग हमें बताना है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हर बार पेपर में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड बी डी ई। बी यानी इवेल्युएशन, डी कैरेक्टराइजेशन और ई नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। ऑप्शन ए काउंसलिंग, ऑप्शन बी गाइडिंग, ऑप्शन सी टीचिंग या ऑप्शन डी लर्निंग। फटाफट आंसर करिए आप लोग। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग। जो डायरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज़्यादा किसको, हमारे लर्निंग को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल करा दी जाएगी। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें।